क्रिकेट के शायकीन के लिए अच्छी खबर, एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा। ACC के सदर मोहसिन नकवी ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कहा, एशिया कप पर तमाम मामलात हल हो चुके हैं। टूर्नामेंट का शेड्यूल अगले 24 से 48 घंटों में आ सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में BCCI ने टूर्नामेंट के शेड्यूल के लिए वक्त मांगा था। एशिया कप में कुल 8 टीमें शिरकत करेंगी। India uses the terrorism bogey to mislead the world and malign Pakistan. This is what happened on 22nd of April this year, when India instantaneously blamed Pakistan for the Pahalgam incident. We believe in peace and we never escalated as a first mover. We only acted both in the skies and on the ground in self-defense as per the Charter, Article 51 of the UN Charter. नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल में गुफ्तगू करते हुए कहा, भारत के खित्ते में बालादस्ती की कोशिशें दफन कर दी गई हैं। भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करने को तैयार हैं। अमेरिका न्यूट्रल मकाम पर भारत से मुज़ाकरात का वादा पूरा करे। दुश्मनी से नहीं, तिजारती रवाबत और पार्टनरशिप से चलता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़े है। भारत ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के आज तक सबूत नहीं दिए। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों से कोई तनाज़े नहीं चाहता। चीन से असलहा खरीदने का मकसद अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब करना नहीं, ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखते। माजी की तरह एक बार फिर अमेरिका और चीन में पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। मुस्तहकिम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान अमेरिका से एड नहीं, ट्रेड चाहता है। अमेरिका से तिजारती मुआहदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। अमेरिकी मंडियों तक मौसर रसाई चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब। कहा, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। बाहमी शराकत दारी पर जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT, इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार ने मजीद कहा कि जनूबी एशिया में अमन हमारे और दुनिया के लिए अहम है। पाकिस्तान अमन पसंद एटमी मुल्क है। तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। पाक भारत जंग में अमरीकी किरदार को सराहते हैं। बानी PTI को रियासत के खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। सानहा 9 के वाक़े पर कानून अपना रास्ता लेगा। इसहाक डार ने कहा, मकबूल सियासी लीडर का मतलब असलहा उठाना या कानून हाथ में लेना नहीं। जब आप रियासत के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो कानून को अपना रास्ता अपनाना पड़ता है। मजीद कहा, बानी की हुकूमत ने 100 से ज़ायद मुजरिम रिहा किए। 30-40 हज़ार अफगान तालिबान के सरहदें खोल कर उन्हें फिर से जिंदा किया। बानी का ये फैसला बहुत अफसोसनाक था। मजीद बोले, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दहाइयों से अमेरिका में अमेरिकी कानून के तहत कैद हैं। अगर अमेरिका ने आफिया को कानून के तहत बंद किया है तो मुझे कोई मसला नहीं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से मुलाकात आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप और अमरीकी क़यादत की कोशिशों को खराज तहसीन। इसहाक डार ने कहा कि पाक भारत कशीदगी में सदर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन है। पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। ईरान के साथ मुज़ाकरात में सालिसी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा के साथ मुलाकात बेहतरीन रही। मार्को रूबियो के साथ अफगानिस्तान, ईरान समेत गजा की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। एक्स पर लिखा कि मुलाकात में मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में ताउन पर तवज्जो मरकूज रही। शाहराह बाबू सर पर लापता अफराद की तलाश और फेरी मेडोज से सयाहों को रेस्क्यू करने का अमल जारी। चित्राल के ज़रुश नाले में दरमियानी दर्जे का सैलाब। कलदाम नाले में पानी की सतह में खतरनाक इजाफा। धीर चित्राल शाहरा मुकम्मल बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। वक्फे से बारिश भी जारी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गांछे में सैलाबी रेले से तबाही। दर्जनों दुकानें, मसाजिद और सड़कें तबाह। शिगर के इलाके कायमाबाद तसर में भी फसलें तबाह। उधर एबटाबाद के सियाहती मकाम ठंडियानी में लैंडस्लाइडिंग से पुल टूट गया। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। झील सैफुल मुलूक के करीब क्लाउड बस से होने वाली तबाही के बाद इमदादी सरगर्मियाँ जारी।
मॉनसून का 5वां ताकतवर सिस्टम मुल्क में एंट्री देने को तैयार। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा और कटाव का सिलसिला जारी। 120 घरों पर मुश्तमिल 4 बड़ी बस्तियां पानी की जद में आ गई। दरियाई पानी से मकानात के गिरने और रिहायशी आबादी के मुतासिर होने का खदशा। मौजा रपड़ी में 15 घर और एक स्कूल दरियाबुर्द। रुझान के मकाम पर दरियाई सिंध के पानी की सतह में एक बार इजाफा। कच्चे के नशेबी इलाके फिर ज़ेरे आब आ गए। हाफिजाबाद में दर्जनों देहात में अब भी बारिशी पानी मौजूद। सुखेखी बहादुर वाली समेत मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता बहाल ना हो सका। मुतासिरीन को कश्तियों के जरिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। मिंशनाबाद की गला मंडी और अतराफ की सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल जमा। जब सैलाब आए, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुराद अली शाह साहब को ये टास्क दिया, मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए और ये सरकार ने बना के देने हैं। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लीडरशिप के उस अजीम विजन पे कोशिश की और अब इस सैलाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है। 21 लाख घर, ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग स्कीम दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। अवामी खिदमत में हमारा मुकाबला करना है तो करके दिखाओ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का चैलेंज। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध में 21 लाख घर मुफ्त बना कर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक घरों के मालिकाना हकूक खवातीन को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली के लिए सोलर सिस्टम भी देंगे। चाहे जितनी मोटरवेज बना लो, लेकिन छत फराहम करने से बड़ी इबादत कोई नहीं। एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया लेकिन अमल ना हो सका। सीनियर सूबाई वजीर ने मुतासरीन में घरों के मालिकाना हकूक भी तकसीम किए। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। सैलाब से मुतासरा चकवाल, जेहलूम और हाफिजाबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने लिखा कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर है। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, गरीब और लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैले में बह गए। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। आपको खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को जगाएं। मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल के अगले रोज़ ही खुद चकवाल पहुँची। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज में पंजाब के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गांव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। 9 मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का मामला। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया FIR में सबूत का फुकदान है। 9 मई वाक़यात में मुआवनत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बानी पीटीआई का नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलव्विस होना नामुमकिन है। प्रोसिक्यूशन के मुतज़ाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं। इन मुकदमात में मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की थीं। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 29 जुलाई तक मुलतवी। ये फेयर ट्रायल कैसे होगा जब वकला को अंदर नहीं जाने देंगे? जजेस के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंसाफ का निज़ाम और जजेस बेबस हो चुके हैं। उनको ये डर है कहीं तहरीक ना चले। पीटीआई के कारकुनान को चुन चुन के सजाएं दी जा रही हैं। कोई तो है जो डरा हुआ है। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना पड़ेगा। ईरान और पाकिस्तान के वज़रा ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास सराक्ची ने सहूनी पार्लियामेंट की जानिब से मगरबी किनारे पर कब्ज़े के गैर कानूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। कहा, सहूनी हुकूमत फ़लस्तीनी शनाख्त को मिटाने के लिए एक तवील मुद्दती मनसूबे पर अमल पैरा है। पाकिस्तानी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने गज़ा में इंसानी सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फ़रीक़ैन ने सहूनी जारहियत को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर ट्रंप ने फ्रांस का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि सदर मैक्रोन जो कहते हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सदर मैक्रोन के फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं। अमरीकी सदर की हमास को भी धमकी। कहा, हमास यरगमालियों की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। हमास की क़यादत गज़ा में जंगबंदी के लिए मुआहदा नहीं करना चाहती बल्कि मरना चाहती है। अमरीकी वफ़द को मुशावरत के लिए दोहा से वापस बुला लिया गया। ग़ज़ाई किल्लत के बाइस गज़ा को बदतरीन इंसानी अलमिया का सामना। 24 घंटे में 2 बच्चों समेत मज़ीद 5 अफराद भूख के बाइस मौत के आगोश में चले गए। ग़ज़ाई किल्लत के बाइस शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 124 हो गई। खान यूनस, रफ़ा समेत दीगर इलाकों पर बमबारी का सिलसिला जारी। मज़ीद 25 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के सरबराह फिलिप लाराज़नी का कहना है कि गज़ा में भूख के बाइस बच्चे खौफनाक हद तक लाग़िर हो चुके हैं। इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हमास ने जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक अमरीकी सदर के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। हमास रहनुमा इज़्ज़त रशीद का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ का अंदाज़ा गलत है। हमास ने मुज़ाकरात में लचक का मुज़ाहिरा किया। अब भी गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे पर पहुँचने की उम्मीद रखते हैं।